मोदी के दौरे के ठीक बाद चीन पर मंडराया बहुत बड़ा खतरा। भारत की एक नामी कंपनी ने निकाल दी चीन की हेकड़ी। ब्रिटेन को मोदी के एक फोन से कैसे बर्बाद हो गया चीन। पीएम मोदी के माया जाल में पहली बार ऐसा फंस गया है चीन। दोस्तों, चीन वो सपना देख रहा है जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि चीन पूरी दुनिया में षड्यंत्रों के लिए जाना जाता है, पीठ में छुरा घोंपने के लिए, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वासघाती देश के रूप में जाना जाता है। 1962 के समय भारत में कमजोर नेतृत्व के चलते भारतीय सेना को शिकस्त दे पाया था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब भारत के पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जिनके बलबूते भारत चीन को किसी भी वक्त रौंद सकता है। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब से चीन ने एक एंगल से भारत को चौतरफा घेरने की रणनीति अपनाई, लेकिन अफसोस, चीन का ये दांव भी मोदी सरकार ने फेल कर दिया। और फेल क्या कर दिया? भारत ने उसी के हथियार से उसी की गर्दन रेत दी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर जाल बुनने वाला, समंदर में अपने खतरनाक कानून के जरिए भारतीय जहाजों को बर्बाद करने की धमकी देने वाला चीन डर के मारे कांप रहा है। एक और पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा कर बाइडेन को अपनी ओर कर लिया है, तो वहीं अब भारत की जबरदस्त कूटनीति के चलते दुनिया के कई देश चीन का बैंड बजाने के लिए एक साथ आ गए हैं। इन देशों ने भारत के एक इशारे के साथ चीन पर दे दनादन एक्शन ले डाले हैं। दोस्तों, कोरोना से दुनिया को पस्त कर चुके चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अर्थव्यवस्था पर इतनी बड़ी चोट हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो करोड़ों भारतीयों के दिलों को गर्व से भर देगा। वहीं हम आपको इस वीडियो में चीन के जिस प्लान की दुनिया में धज्जियां उड़ गई हैं, वो भी आपको बताएंगे, जिससे पहली बार चीन भारत के इस वार से इतना बुरा पिटा है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। भारत की कंपनी ने उतारा चीन के सर से 5G का ताज। चीन को आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए अंबानी ने भरी हुंकार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ समय पहले तक भारत की टेलीकॉम कंपनियां अपनी 4G तकनीक के लिए चीन पर भी निर्भर थीं, और अब भारत अपनी 5G को लॉन्च करने के लिए रेडी है। चीन सपना देख रहा था कि भारत की ये कंपनियां आखिरकार उनसे ही तकनीक लेंगी, लेकिन मोदी ने अपने माया जाल में चीन को ऐसा लपेटा है जिसको लेकर शायद ही उसने कभी सोचा हो। चीन के साथ बढ़ते गतिरोध के चलते भारतीय टेलीकॉम जायंट रिलायंस ने पहले ही ऐलान किया था कि वो चीन की हुआवे और ZTE जैसी कंपनियों से 4G और 5G के इक्विपमेंट्स नहीं खरीदेगा। तो वहीं अब भारतीय एयरटेल ने रिलायंस से 2 कदम आगे बढ़कर भारत की ही एक कंपनी तेजस नेटवर्क को ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब एक साथ चीन के मुंह पर डबल तमाचा पड़ा है, तो भारत के लिए किसी भी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। तेजस नेटवर्क पूरी तरह से भारतीय कंपनी है, जिसमें टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी है। बड़ी बात तो यह है कि तेजस नेटवर्क के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी है जिसके आगे चीन की हुआवे और ZTE भी पानी भरती हैं। बस इसे मौके का इंतजार था और वो अब आ चुका है। दोस्तों, भारत में रिलायंस अपने जियो नेटवर्क को 5G की ओर ले जाने में जुटा हुआ है, तो कुछ वैसी ही रेस में एयरटेल भी है। लेकिन एयरटेल के स्वदेशी कदम ने तो पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया है। तेजस नेटवर्क भारत की हुआवे जैसी कंपनी बनने की क्षमता रखती है, जो 150 अरब डॉलर के वैश्विक नेटवर्क गियर बाजार में एक बड़ा मुकाम बन सकती है। तेजस नेटवर्क 5G और फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड रोल आउट में निवेश के नए चक्र के साथ भारत और वैश्विक बाजार के लिए दूरसंचार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अवसर तलाश रही है। ऐसे में एयरटेल का करार तेजस नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि टाटा समूह ने हाल ही में 1890 करोड़ रुपए में तेजस में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल की है, जिसके बाद तो अब ये कंपनी चीन पर भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की निर्भरता ही खत्म कर सकती है। रिलायंस जियो पहले ही ZTE से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर 5G इक्विपमेंट्स खुद बनाने की ओर बढ़ चला है। ऐसे में नया झटका चीन को भारतीय एयरटेल से मिला है। वैसे दोस्तों, चीन के लिए भारत से भी बड़ा झटका ब्रिटेन से मिल रहा है, जिसने चीन की कमर ही तोड़ दी है। भारत के साथ ब्रिटेन ने तोड़ा चीन का गुरूर। इन फैसलों से टूट गई चीनी कंपनियों की कमर।
षड्यंत्रकारी देश चीन को बर्बाद करने के लिए भारत के साथ साथ कई देश भी अब बहती गंगा में हाथ साफ कर रहे हैं। एक तरफ मोदी एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, तो दूसरी ओर ब्रिटेन ने भी चीन को मजा चखाने का फैसला कर लिया है। वो भी ऐसे मौके पर जब चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डूबने की कगार पर है। ब्रिटेन ने एक तरफ जहां हुआवे जैसी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो वहीं अगली पीढ़ी के परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में चीनी निवेश को बैन करने का बड़ा फैसला ले लिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि चीन उनके देश की सुरक्षा के लिए संकट बन गया है। अब ब्रिटिश सरकार के इस एक्शन से चीन बुरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि चीन को इससे न सिर्फ बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा है, बल्कि अब वो टेक्नोलॉजी भी नहीं चुरा पाएगा। ब्रिटेन के नए फैसले के बाद अब चीन की कंपनियां ब्रिटेन में खरबों रुपए के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में भागीदारी नहीं कर पाएंगी। ब्रिटिश सरकार ने भी चीनी कंपनियों के ब्रिटेन में निवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। दरअसल दोस्तों, पॉल्यूशन को कम करने और देश में सस्ती बिजली देने के लिए सभी देश न्यूक्लियर एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगे होते हैं और चीन की कंपनियां किसी भी देश में ऐसे ही निवेश करके एंट्री मार लेती हैं और बाद में उस देश की सुरक्षा के लिए ही संकट बन जाती हैं। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने फैसला किया है कि 20 अरब पाउंड के साइज वेल सी परमाणु ऊर्जा परियोजना में चीन के जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप को निवेश नहीं करने दिया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने 2 खरब रुपए से ज्यादा की लागत से न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट तैयार किया है, लेकिन इसमें चीन की एंट्री बैन है। वैसे इस प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी चीनी कंपनी की है, लेकिन अब वो आगे कुछ भी निवेश नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट में बड़ी हिस्सेदारी फ्रांस की कंपनी के पास है और माना जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी को ही और ज्यादा निवेश करने की इजाजत दी जाएगी। ब्रिटेन का ये पावर प्रोजेक्ट 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप में चीन की बर्बादी की कहानी बता चुका हूं, जहां चीनी कर्ज के जाल में फंसे देशों ने अब चीन को देश से बाहर निकाल फेंका है। सफल रहा भारत का अफ्रीका में मिशन। अब अफ्रीका ने चीन को लगाया सबसे बड़ा चूना। दोस्तों, अब तक अफ्रीका महाद्वीप के कई देश पर चीन का व्यापारिक कब्जा था, यानी चीन ने इन देशों के साथ व्यापार साझा कर इन देशों को फंसा रखा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने यहां पर एंट्री मारी है और इन देशों को अपने पाले में कर लिया है, जिससे अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश अब चीन के खिलाफ हो गए हैं और चीन के साथ उन्होंने जो व्यापारिक डील की थी उनको भी अब रद्द किया जा रहा है। चीन इन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कर्ज देकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिशों में जुटा था। इतना ही नहीं, चीन अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए अफ्रीकी देशों के संसाधनों का खूब दोहन भी कर रहा था, बल्कि मानव श्रम के जरिए भी अफ्रीका के दोहन में जुटी हुई थी। अफ्रीकी देश घाना ने हाल ही में बीजिंग एवरीवे ट्रैफिक एंड लाइटनिंग टेक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। ये कंपनी घाना में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाली थी। कुछ ऐसा ही हाल कांगो में हुआ है, जहां कुछ दिन पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने चीन के साथ करीब 44,000 करोड़ की माइनिंग डील को रद्द करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, केन्या ने भी पिछले साल जुलाई में चीन को बड़ा झटका दिया था। केन्या की हाईकोर्ट ने स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन के निर्माण की डील को रद्द करने का आदेश दिया था। चीन और केन्या के बीच इस डील की कुल कीमत 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की मार से परेशान थी, तब चीन ने अफ्रीका के कई देशों में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। लेकिन अब ये सारा निवेश खटाई में पड़ गया है। तो वहीं चीन के सरकारी बैंकों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया और सर्बिया में भी करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन के निवेश का बुलबुला हर देश में फटता ही जा रहा है और अब खुद चीन के अंदर जो हाउसिंग का बबल फटा है, उसकी सुनामी से खुद चीन के हाथ पैर कांप गए हैं। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड डूबने की कगार पर है, जिसका सबसे बड़ा असर खुद चीन पर ही पड़ने वाला है। हालांकि एवरग्रैंड कंपनी को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय सिस्टम में 17 अरब डॉलर की बड़ी रकम डाली है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का भरोसा इससे उठ चुका है। इस रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर करीब 22.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर ये डूबी तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था धड़ाम होने वाली है। दोस्तों, चीन पर मोदी का ये वार आपको कैसा लगा?
क्या दुनिया के गरीब और लाचार देशों को अपने कर्ज के माया जाल में फंसाकर शोषण करने वाले देश चीन को मोदी सरकार पटखनी देने में पूरी तरह से सक्षम है? क्या आप मोदी सरकार के फैसलों के साथ हैं या नहीं? अगर हां तो वीडियो पर लाइक जरूर करें और कमेंट कर अपनी तरफ से जो भी राय हो कमेंट कर जरूर बताएं।